1950 ईस्वी में हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की? जहां हुसैन शब्द आए समझ लीजिए एमएफ हुसैन की बात हो रही है। 1950 में एमएफ हुसैन ने दिल्ली में आयोजित की, वर्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर पेरिस में। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन मुंबई में रह करके चित्रकारी भी किया करते थे और बहुत सारे जो है उस टाइम के पोस्टर्स भी बनाया करते थे। तो ये पहली प्रदर्शनी जो लगाते हैं वो मुंबई में लगाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण जिसकी लंबाई 15 मीटर है और जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, जिसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 30 मीटर है, इसका दृश्य कहाँ अंकित है? नाम दिया गया मदुरई में स्थित है, कांचीपुरम में स्थित है, एहोल में स्थित है, या फिर मल्लापुरम में स्थित है। गंगा अवतरण की अगर बात होती है मित्रों तो जो दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा ये मल्लापुरम में दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब जो बनाइएगा वो डी के साथ बनाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है गोपुरम। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? गोपुरम उड़ीसा के मंदिरों की विशेषता है, गुजरात की है, तमिलनाडु की है, या फिर उत्तर प्रदेश की है? गोपुरम की अगर बात होती है मित्रों तो जो ये विशेषता दिखाई देती है दक्षिण भारत का एक मंदिर सही जवाब बनेगा इसके लिए। तो दक्षिण भारत तमिलनाडु सही जवाब लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मकड़ी और लैंप के बीच। मकड़ी और लैंप के बीच ये 1958 की रचना है, किसने चित्रित किया? तो मकड़ी और लैंप के बीच जो रचना है रजा ने चित्रित किया, हुसैन ने किया, सूजा ने किया, या फिर रामकुमार ने किया? मकड़ी और लैंप के बीच का जो रचना है मित्रों ये मकबूल फिदा हुसैन की बहुत अच्छी रचना है। तो आपको एमएफ हुसैन के साथ आंसर शेयर करना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मुक्तिबोध की कविताएं अंधेरे में। अंधेरे में का चित्रांकन किसने किया? हुसैन ने किया, रामकुमार ने किया, रजा ने किया, या फिर सैलोज मुखर्जी ने किया? अंधेरे में की अगर बात होती है मित्रों ये भी रचना मकबूल फिदा हुसैन की है, बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मित्रों कि कोलकाता जो पश्चिम बंगाल वाला है इसमें 1960 ईस्वी में जन्मे और दिल्ली में रहकर के कला सृजन करने वाले प्रोफेसर प्रवीर गुप्ता की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम दिया गया मूर्तिकार हैं प्रवीर गुप्ता, संस्थापन कलाकार हैं, सिरेमिक कलाकार हैं, या फिर ग्राफिक कलाकार हैं? आपको प्रवीर गुप्ता के बारे में बताना है क्या है। प्रवीर गुप्ता का जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, दिल्ली में रहते थे और वहाँ पे वो कलाकारी करते थे। तो संस्थापन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीमा कोहली। सीमा कोहली किस विधा की कलाकार है? नाम दिया गया चित्रकला की है, परफॉर्मेंस की है, संस्थापन की है, फिर उपयुक्त में से सभी हैं। सीमा कोहली की अगर बात होती है मित्रों तो याद रखिएगा ये चित्रकला भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे जानती हैं, संस्थापन भी जानती हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। सीमा कोहली के लिए डी आंसर परफेक्ट बैठता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि जातक कथाओं से संबंधित छंदक जातक चित्र यह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया गुफा संख्या 16 में है, गुफा संख्या 2 में है, गुफा संख्या 17 में है, फिर गुफा संख्या 1 में है। छंदक जातक की बात होती है, आप जानते हैं छंदक जातक चित्रशाला में है। तो सही जवाब जो है चित्रशाला किसे कहा जाता है? 17 नंबर गुफा को कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि पुरातात्विक स्थल है लोथल। लोथल डाटाडार से संबंधित है। नाम दिया गया मध्यकालीन सभ्यता से संबंध रखता है लोथल, प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है, या फिर पूर्व मध्यकालीन सभ्यता से संबंध रखता है। अगर आप लोथल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित रखता है, यानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता लगाइएगा। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं कौन कौन सी हैं? चैत्य मतलब होता है पूजा स्थल। तो पूजा स्थल वाली गुफाएं कौन कौन सी हैं? नाम दिया गया 9, 10, 19, 26, 29, 12, 17, 18, 20, 21, 11, 12, 13, 14, 15, या फिर 20, 23, 24, 25 और 27। आपको बताना है चैत्य गुफाओं की संख्या। आप जानते हैं चैत्य गुफाएं जो है 9, 10, 19, 26, 29 हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 9, 10, 19, 26, 29 राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है पकाई मिट्टी। पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है। नाम दिया गया कुषाण सभ्यता कहलाती है,
मौर्यकालीन सभ्यता कहलाती है, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है या फिर गांधार सभ्यता कहलाती है। पकाई मिट्टी के ईंटों की जो सभ्यता होती है मित्रों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। सही जवाब जो है सिंधु घाटी सभ्यता लगाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में आप जानते हैं टेराकोटा माध्यम में बहुत कुछ डाटा मिला है, उसके साथ है और कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फॉर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 12 आपसे कह रहा है कि अजंता गुफा से प्राप्त जो चित्र हैं ये विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो नाम दिया गया कि बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, नाम दिया गया अलंकरण के लिए फेमस है, नाम दिया गया जातक कथाओं के लिए फेमस है और नाम दिया गया कि लयात्मक और भावपूर्ण रेखांकन के लिए आप अजंता को जानते हैं। किसके लिए फेमस है? तो मित्रों जो अजंता है आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। यहाँ पे 30 गुफाएं होती हैं, 30 में 5 गुफाएं चैत्य होती हैं और जो 25 गुफाएं हैं वो बिहार होती हैं। बिहार मतलब संघाराम यानी रहने का स्थान। तो यहाँ पे जो चित्र प्राप्त होते हैं उसकी जो विशेषताएं हैं वो लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं के लिए जानी जाती हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मृतकों का टीला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया जाता है? नाम दिया गया हड़प्पा के लिए, सोहन के लिए, मोहनजोदाड़ो के लिए या फिर कालीबंगा के लिए। मृतकों का टीला कहे, भूतों का टीला कहे, प्रेतों का निवास स्थान कहे या फिर मुर्दों का लाशों का स्थान पूछे तब भी आपको मोहनजोदाड़ो ही आंसर्स देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? नाम दिया गया सिंधु नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है या फिर सरस्वती नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की अगर बात होती है मित्रों तो सिंधु नदी के किनारे यह स्थल है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है महाभारत का जो है चित्रित फारसी रूपांतरण है। नाम दिया गया रज़्मनामा है, जफरनामा है, शाहनामा है या फिर तारीख आलवी है। आपको बताना है महाभारत का जो फारसी अनुवाद है आप जानते हैं अकबर के काल में होता है और रज़्मनामा इसका नाम होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ई इज द राइट आंसर सो हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले काल में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है जोधपुर लघु चित्रण शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नाम दिया गया बनी ठनी है, गोधूली है, झूले पर कृष्ण है या फिर ढोला मारू है। जोधपुर शैली की बात हो रही है तो जोधपुर लघु शैली की जो बढ़िया वाली रचना मानी जाती है ढोला मारू अभिषेक माना जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर फॉर। फिर हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ लिया गया 17 नंबर क्वेश्चन। पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं। नाम दिया गया पट चित्रों में, पोथी चित्रों में, भित्ति चित्रों में या फिर गुहा चित्रों में। पाल शैली के जो अधिकांश चित्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पोथियों पर पाए जाते हैं। सही जवाब आपको पोथी देना होगा यानी सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया राजस्थानी चित्रों की प्रमुख विषय क्या है? नाम दिया गया शिव पार्वती है, देवी देवताओं के चित्र हैं, राधा कृष्ण लीलाएं हैं या फिर रामकृष्ण है। राजस्थानी चित्रों की प्रमुख विषय क्या है? तो राजस्थानी चित्रों के जो मुख्य विषय माने जाते हैं आप जानते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं बहुत अच्छे से दर्शाई गई हैं। तो सही जवाब राधा कृष्ण का प्रेम दर्शाइए, राधा कृष्ण की लीलाएं दर्शाइए, सी इज द राइट आंसर पाइए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया जातक कथा चित्रण, नाम दिया गया नायक नायिका भेद, नाम दिया गया रासलीला, नाम दिया गया ऐश्वर्य। आप जानते हैं मित्रों कि कौन सा विषय जो है वो राजस्थानी शैली में नहीं चित्रित हुआ है? तो जातक कथाओं का चित्रण यानी बौद्ध धर्म से संबंधित राजस्थानी शैली में चित्रण नहीं हुआ है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको है? नाम दिया गया सम्राट बिंबिसार को है, सम्राट अशोक को है, सम्राट चंद्रगुप्त को है और सम्राट विष्णुगुप्त को है। मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का जो श्रेय जाता है मित्रों वो सम्राट अशोक को जाता है। तो सही जवाब अशोक बनते हैं, बी इज द राइट आंसर होते हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शैली में चित्रकारों का मुख्य विषय राधा कृष्ण था?
कौन सी शैली में आपको राधा कृष्ण दिखाई दिया मुख्य विषय? दक्कनी में, कंपनी में, पहाड़ी में या फिर मुगल में? आप जानते हैं मित्रों यहाँ पे आंसर पहाड़ी शैली बनेगा। अगर राजस्थानी होता तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों जगह राजस्थानी शैली में भी और पहाड़ी शैली में भी राधा कृष्ण से संबंधित चित्र खूब ज़्यादा बनाए गए। तो यहाँ चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप पहाड़ी के साथ आंसर्स मिलाइएगा, 20 द राइट आंसर्स बनाइएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है, नाम दिया गया चोर पंचायत है, नाम दिया गया वसंत विलास है, नाम दिया गया महापुराण है, नाम दिया गया मृगावती है। आपको बताना है राजस्थानी शैली में चित्रित जो पहली पोथी मानी जाती है वो कौन सी है? तो आप जानते हैं राजस्थानी शैली की पहली पोथी वसंत विलास है। सही जवाब वसंत विलास के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली का उपशैली है? नाम दिया गया मेवाड़ का है, हड़ौती का है, मारवाड़ का है या फिर ढूंढार का है। मित्रों जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस उपशैली के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं ढूंढार में जयपुरी शैली आता है। तो सही जवाब ढूंढार बनाइए, डी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद का लक्षण दिखाई देता है? नाम दिया गया रामकुमार में प्रभाववाद दिखाई देगा, नारायण श्रीधर बेंद्रे में दिखाई देगा, जाज ब्राक में है या फिर मकबूल फिदा हुसैन में। कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसमें आपको प्रभाववाद दिखाई देता है? तो मित्रों उनका नाम होता है नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो सही जवाब उसी के साथ लगाओ, नारायण श्रीधर बेंद्रे इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, नाम दिया गया तांडव नृत्य मुद्रा में है, शांत मुद्रा में है, सुंदर मुद्रा है या फिर अभय मुद्रा में दिखाई देती है। तो नटराज की जो मूर्ति है मित्रों वो नटराज की मूर्ति तांडव नृत्य मुद्रा में दिखाई देती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है, ए के साथ सही जवाब बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी किस युग की खोज हेतु जाने जाते हैं? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक युग की खोज के लिए जाने जाते हैं, सिंधु सभ्यता के लिए जाने जाते हैं, वैदिक युग के लिए जाने जाते हैं या फिर मौर्य युग के लिए जाने जाते हैं। दयाराम साहनी और रखालदास जो बनर्जी हैं इनका जो संबंध होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। आप जानते हैं कि दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं, उत्खनन का कार्य करते हैं। माउंट गोमरू जिला राजस्थान नहीं पाकिस्तान होता है, हाँ, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो आप दयाराम साहनी को याद रखना। और जो दयाराम साहनी के साथ रखालदास बनर्जी हैं उनका संबंध मृतकों का टीला से होता है, यानी मोहनजोदाड़ो से होता है। उसका उत्खनन का कार्य 1922 में वो कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है तांबे का हंस किस सिंधुकालीन स्थल से प्राप्त हुआ? नाम दिया गया सुरकोटता से, नाम दिया गया लोथल से, नाम दिया गया बनावली से, नाम दिया गया धौलावीरा से। जो तांबे का हंस है मित्रों वो दिखाई देता है लोथल से, तो आपको सही जवाब इसी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एलिफेंटा कौन सा प्रसिद्ध शिल्प है? नाम दिया गया चतुर्भुजी विष्णु ज़्यादा फेमस है एलिफेंटा के, अवलोकितेश्वर ज़्यादा फेमस है, अर्धनारीश्वर फेमस है या फिर पांथेरा फेमस है। एलिफेंटा का कौन सा जो शिल्प है बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है? तो आप जानते हैं कि जो एलिफेंटा गुफा है धारापुरी के नाम से जानी जाती है। अर्धनारीश्वर बहुत फेमस रचना है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर वालो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई? तो मथुरा में बौद्ध धर्म से आंतरिक शैव धर्म का डाटा मिला, वैष्णव का मिला, जैन का मिला या फिर सभी विषय सही हैं। आपको बताना है मथुरा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और कौन कौन सा डाटा दिखाई दिया? तो सभी विकल्प सही हैं, जैन भी दिखाई दिया, वैष्णव भी दिखाई दिया, शैव भी दिखाई दिया। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? नाम दिया गया कुषाण काल, शुंग काल, गुप्त काल, कलिंग काल। आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए आप जानते हैं कलिंग वाला बेल्ट होता है। कलिंग मतलब हो जाता है आप जानते हैं कि उड़ीसा वाला बेल्ट, उड़ीसा, नवीन पटनायक वाला बेल्ट। उड़ीसा कई लोग उड़ीसा कहते हैं, ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा जो आपके समझ में आए बस वो लगाना। कलिंग वाला बेल्ट बताना, सही जवाब डी के साथ लगाना। आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अच्छा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? नाम दिया गया 1797 में हुई, 1840 में हुई, 1876 में हुई या फिर 1816 में हुई। आपको बताना है अमरावती स्तूप कब खोजा जाता है? तो अमरावती स्तूप जो खोजा जाता है मित्रों 1797 के आसपास खोजा जाता है। सही जवाब जो लगाइएगा ए के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों ईमानदारी के साथ आंसर्स देना, जितने सही जाते हैं वही लिखना, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपके गलत जाते हैं उस पर आप स्टार लगाइए। स्टार लगाने के बाद 4 दिन बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तब क्वेश्चन समझ में आएगा कि स्टार लगा हुआ है यानी अगली बार गलत हुआ था, इसे सुधार करना है। और अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो ये आप अपने साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कहना है आगे।
बाकी आप लोग ईमानदार हैं, मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, कोणार्क का अर्थ होता है? नाम दिया गया सूर्य का कोण है, सूर्य का कोना है, सूर्य का अर्थ है या फिर सूर्य का उन्नयन। आपको बताना है कोणार्क, कोणार्क का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो सूर्य का कोना, कोण आर्क, आर्क, कोणार्क। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश की उपलब्धि सबसे प्राचीन मूर्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य वंश की जो उपलब्ध सबसे पुरानी मूर्ति है उन्हें पटना यक्ष कहते हैं, लोहानीपुरी यक्ष कहते हैं, नंदीवर्धन यक्ष कहते हैं या फिर परखम यक्ष कहा जाता है। मौर्य वंश का उपलब्धित सबसे प्राचीन मूर्ति किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे पुरानी जो मूर्ति होती है वो परखम यक्ष के नाम से जानी जाती है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है? नाम दिया गया ड्राइंग शामिल है, एनिमेशन शामिल है, फोटोग्राफी शामिल है या फिर सभी विकल्प सही हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर बात करते हैं तो सब कुछ शामिल है। हाँ बिल्कुल सही शामिल है। सही जवाब है जो है डी के साथ, सभी विकल्प सही हैं। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में ड्राइंग भी होता है, एनिमेशन भी होता है, फोटोग्राफी भी होता है। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? नाम दिया गया हीनयान महायान से संबंधित हैं, शैव शाक्त से संबंधित हैं, वैष्णव से संबंधित हैं या फिर श्वेतांबर दिगंबर से संबंधित हैं। जैन शैली के चित्रों से संबंध आपको बताना है। तो जैन शैली का जो चित्र है मित्रों वो श्वेतांबर दिगंबर से संबंधित है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? नाम दिया गया जोगीमारा है, बाग है, सित्तनवासल है या फिर सिगरिया है। कौन सी एक गुफा जैन मंदिर आपको दिखाई देती है? सही जवाब आप सित्तनवासल लगाइएगा। सित्तनवासल का अर्थ ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में पाई जाती है और ये जैन मंदिर है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? काकन्य के नाम से कौन जाना जाता है? सांची है, अमरावती है, अजंता है या फिर बाघ है? आपको बताना है काकन्य के नाम से कौन जानी जाती है। काकन्य, काकन्य की अगर बात हो तो सांची के साथ आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। पूछा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है? नाम दिया गया सिगरिया, बदामी, बाघ और सित्तनवासल। आपको जान के हर्ष होगा कि अभी क्वेश्चन आया था। सही जवाब सित्तनवासल लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? वात्यातपुरम होता है, धारापुरी होता है, मल्लपुरम होता है या फिर धन्यकट्टक होता है? आपको बताना है अमरावती का प्राचीन नाम। अमरावती का जो पुराना नाम है मित्रों वो धन्यकट्टक होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया? गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन किस रूप में? योगी के रूप में, संतों के सम्मान में, राजाओं की तरह या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो गांधार शैली में बोधिसत्व का जो अंकन है किस रूप में किया जाता है? बोधिसत्व का जो अंकन है मित्रों राजाओं की तरह किया जाता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाहनामा। शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। अकबर कालीन है, शाहजहां कालीन है, जहांगीर कालीन है या फिर हुमायूं कालीन है? शाहनामा की बात होती है, आपको बताना है किसके काल की है। शाहनामा आप जानते हैं मित्रों अकबर कालीन एक बढ़िया वाली चित्रित पोथी है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजंता की प्रसिद्ध भित्ति चित्रण मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में या फिर गुफा संख्या 2 में? मरणासन राजकुमारी की अगर बात होती है मित्रों तो गुफा संख्या 16 बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं अजंता में मरणासन राजकुमारी 16 में है और जो है एलोरा में अगर बात करते हैं एलोरा में 16 नंबर क्या फेमस है? 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर जो एलोरा की जान होती है आप जानते हैं मित्रों, तो वो 16 नंबर में है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल शैली के प्रमुख प्रेरणता कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख प्रेरणता कौन थे? चितिनाथ मजूमदार हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं? बंगाल शैली के जो प्रमुख प्रेरणता माने जाते हैं वो अवनी बाबू माने जाते हैं। आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर अवनी बाबू। तो सही जवाब जो है लगाओ बी के साथ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? नाम दिया गया शैलेंद्रनाथ डे ने की, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने की, सुरेंद्र नाथ ने की या फिर नंदलाल बोस ने की? 1907 की बात होती है। ओरिएंटल आर्ट
सोसाइटी की बात होती है तो आप जानते हैं घनवादी कलाकार, भारत के पहले घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा एस्टेब्लिश होता है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है इसे 1903 में किसने लिखा? नाम दिया गया याकोहामा तैकान ने लिखा, हसीदा ने लिखा, उनका कूरा कांकोजो ने लिखा या फिर ईवी हैवले ने लिखा है, आपको बताना है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की बात हो रही है। आइडियल्स ऑफ द जो ईस्ट है मित्रों वो उनका कूरा कांकोजू की है। तो सही जवाब उनका कूरा कांकोजू लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है वास्तु तकनीकी किस स्कूल की देन है? नाम दिया गया पटना स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल या फिर बंगाल स्कूल। आप जानते हैं वास्तु चित्रण मतलब बंगाल स्कूल, अवनी बाबू वाला स्कूल। आप जानते हैं वास्तु कितनी बार धोया जाता है? अपनी आवश्यकता अनुसार चित्रों को धोया जाता है, वो है वास्तु तकनीकी। तो सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय बालक पत्रिका के संपादक थे। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, द्विजेंद्रनाथ हैं, रविंद्रनाथ हैं या फिर समरेंद्रनाथ हैं। भारतीय बालक पत्रिका जो है वो द्विजेंद्रनाथ ने स्टार्ट किया। तो सही जवाब सी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन भारत में स्वदेशी कला के पोषक थे। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, अमृता शेरगिल थी या फिर यामिनी रंजन राय थे। भारत में स्वदेशी कला के जो पोषक माने जाते हैं वो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। तो अवनी बाबू हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांति निकेतन में लोगों के बीच मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है। नाम दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर रामकिंकर बैज है। शांति निकेतन जो बंगाल वाला है, वीरभूमि वाला है, वहाँ पे मास्टर मोसाई के नाम से कौन फेमस होता है? आप जानते हैं एक कलाकार जिनका नाम नंदलाल बोस होता है, जिनके कला गुरु अवनी बाबू हैं, वही सही जवाब है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है सिंहासनाच्युत शाहजहां चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया रवि वर्मा ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया या फिर नंदलाल बोस ने बनाया। सिंहासनाच्युत शाहजहां की अगर बात होती है, ऐसा दृश्य जो बनाया जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। मित्रों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रेता थे। नाम दिया गया असित कुमार हालदार थे, ललित मोहन सेन थे, सुधीर रंजन खास्तगीर थे या फिर मदन लाल नागर थे। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता कौन रहे हैं? तो आप जानते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर रहे हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर स्वर्ण युग के। जबकि लखनऊ के चितेरे कौन होते हैं? तो मदनलाल नागर होते हैं लखनऊ के चितेरे। लखनऊ के चितेरे हैं, के चितेरे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि उमर खैयम की रुबाइयाँ के 12 चित्र कला जगत में विशेष उल्लेखनीय हैं। अवनी बाबू के, नंदलाल बोस के, असित कुमार हालदार के या फिर क्षितिजनाथ मजूमदार के। उमर खैयम की रुबाइयाँ की जो 12 चित्रण है मित्रों वो किसके ज़्यादा फेमस हैं? तो असित कुमार हालदार के ज़्यादा फेमस हैं। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नव भारतीय कला की आद्य ऋषि, नव भारतीय कला की आद्य ऋषि माने जाते हैं। नाम दिया गया रवि वर्मा माने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं, फिर यामिनी रंजन राय माने जाते हैं। नव भारतीय कला के आद्य ऋषि कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं मित्रों कि अवनी बाबू माने जाते हैं। तो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर लगाओ, सही जवाब बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फांतीसी चित्रकार, फांतीसी चित्रकार कौन है? नाम दिया गया गणेश पाइने हैं, गाय तोंडे हैं, लक्ष्मण पे हैं या फिर के लक्ष्मण है। आपको बताना है फांतीसी चित्रकार के रूप में कौन फेमस है? तो फांतीसी चित्रकार जो है वो गणेश पाइने हैं। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र माना जाता है। नाम दिया गया राधिका माना जाता है, बुद्धजन माना जाता है, सिंहासनाच्युत शाहजहां माना जाता है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की अंत्येष्टि क्रिया का अंतिम दृश्य माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर अंतिम चित्र कौन सा बनाते हैं? तो आप जानते हैं बाबा रविंद्रनाथ टैगोर की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य बनाते हैं, यानी अंतिम प्रणय बनाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर फॉर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में प्रदर्शित भारत माता, ये कागज पे जल रंग के द्वारा बनाया जाता है भारत माता, असित कुमार हालधार ने बनाया, सुधीर रंजन खासगीर ने बनाया, क्षितिज रंजन मनुमार ने बनाया या फिर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाया। आपको बताना है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में जो रखा हुआ है भारत माता का चित्र जल रंग वाला, ये किसने बनाया? तो आप जानते हैं असित कुमार हालधार ने बनाया है। सही जवाब असित कुमार हालधार लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ, ए के साथ आंसर सजाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? नाम दिया गया बाघ की चित्रकारी से, अजंता की चित्रकारी से, बदामी की चित्रकारी से या फिर एलोरा की चित्रकारी से। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते दिखाई देते हैं? तो सही जवाब बनता है अजंता की चित्रकारी से। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? नाम दिया गया राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाओं की अगर बात होती है तो मध्य प्रदेश सही जवाब बनता है। मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश आंसर लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? नाम दिया गया आखेट है, युद्ध है, पशु पक्षी या फिर उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के विषय की अगर बात होती है तो सही जवाब उपयुक्त सभी बनता है। पशु पक्षी हो, आखेट हो, युद्ध हो, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या होती है? नाम दिया गया कपड़ा है, कागज है, शिला है या फिर कैनवास है। आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो ज़्यादातर चित्र पाए गए उसका धरातल क्या होता था? तो शिला होता था, शिला उत्कीर्ण चित्रकारी ज़्यादा हुई है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि घायल सुअर का विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ मिलता है? घायल सुअर मिर्जापुर में दिखाई देगा, मानिकपुर में दिखाई देगा, बेल्लारी में दिखाई देगा या फिर अमरनाथ में दिखाई देगा। घायल सुअर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो है मिर्जापुर दिखाई देता है। घायल सुअर मिर्जापुर। आप जानते हैं घायल सुअर भिलडरिया में पाया जाता है, मिर्जापुर वाला बेल्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किस विद्वान को प्राप्त? नाम दिया गया डी एच गार्डन को प्राप्त है, स्टुअर्ट पिगार्ड को प्राप्त है, मनोरंजन घोष को प्राप्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचमढ़ी क्षेत्र को प्रकाश में लाने का काम किया गया। प्रकाश में लाने का समझ के आंसर देना, प्रकाश में लाने का जब काम आए तो डी एच गार्डन। सही जवाब ए के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? नाम दिया गया पहली और तीसरी में ज्यादा बने, पहली और पांचवी में ज्यादा बने, दूसरी चौथी में ज्यादा बने या फिर इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफा आप जानते हैं धार जनपद मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें सबसे ज्यादा किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? तो सबसे ज्यादा जो चित्र आपको दिखाई दे जाएंगे वो दूसरी और चौथी में दिखाई दे जाएंगे। तो सही जवाब बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर बना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? नाम दिया गया कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। अब आंसर दो। सित्तनवासल तमिलनाडु आप जानते हैं। सही जवाब क्या लगाएंगे? बहुत बार आयोग इसका पहला आंसर माना, बहुत बार बी माना। अब सही जवाब बी ही लगाना, कावेरी ही लगाना। कावेरी में है, जानते हैं कि सित्तनवासल कावेरी नदी के किनारे है। बी इज द राइट आंसर होगा। कृष्णा वहाँ बहती ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? नाम दिया गया पीपल वृक्ष को पूछते थे, बरगद वृक्ष को पूछते थे, नीम वृक्ष को पूछते थे या फिर आम वृक्ष को पूछते थे। सिंधुवासी किस वृक्ष की? वृक्ष कौन सा है? आप जानते हैं पीपल वृक्ष है। और भगवान कौन से हैं? पशुपति भगवान है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई? नाम दिया गया रामगढ़ की खुदाई में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में या फिर लोथल की खुदाई में। दुसाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति पाई जाती है वो कहाँ से पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो से पाई जाती है। सही जवाब मृतकों का टीला लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? नाम दिया गया जैन धर्म, शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर बौद्ध धर्म। अजंता के चित्र और मूर्ति कौन से धर्म से, किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपको सही जवाब देना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया एलोरा की प्रमुख मंदिर कौन सी है? नाम दिया गया बृहद्रेश्वर मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, कैलाश मंदिर है या फिर पार्श्वनाथ मंदिर है। एलोरा की मुख्य मंदिर की बात होती है। एलोरा का जो मुख्य मंदिर है वो कैलाशनाथ मंदिर है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, कैलाश मंदिर इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि अजंता की वे गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं।
आपको बताना है 1 3 8 5 6 2 7 8 10 6 9 20 1 2 9 10 16 17 6 या फिर 21 25 23 13 8 18। आपको बताना है किस में आपको दृश्य दिखाई देता है। तो जो दृश्य दिखाई देता है 1 2 9 10 16 17 में दिखाई देता है, ये 6 नहीं है। 1 2 9 10 16 17 में वर्तमान दृश्य में दिखाई देता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। ये 6 नहीं है, याद रखना। 1 2 9 10 16 17 सही जवाब बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। 6 गुफाएं हैं जिसमें जो है चित्र दिखाई देते हैं, तो ये 6 गुफा टोटल पाई जाती हैं, इसलिए आगे 6 लगवाओ। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है अजंता के चित्रों में चित्रण विधि क्या है। चित्रण विधि क्या है? वास तकनीकी है, पेस्टल रंग है, तेल रंग है, या फिर फ्रेस्को तकनीकी है। अजंता की जो चित्रण विधि होती है मित्रों, आप जानते हैं फ्रेस्को तकनीकी पर बनाई गई है, तो सही जवाब जो है डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नाम दिया गया निहाल चंद है, दसवंत है, मंसूर है, गोवर्धन दास है। आपको बताना है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन। तो किशनगढ़ शैली का सबसे बढ़िया वाला जो चित्रकार माना जाता है वो निहाल चंद माना जाता है, तो सही जवाब आपको निहाल चंद के साथ देना होगा। क्या बनाना होगा? सही जवाब निहाल चंद देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। किशनगढ़ शैली आप जानते हैं जहां की बनी ठनी बहुत फेमस है। बनी ठनी बनी ठनी बनी ठनी बनी ठनी बनी ठनी आप जानते हैं किसके रूप में प्रदर्शित है? राधा के रूप में, राधा के रूप में। बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या होता है? जरीना होता है, जरीना 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 जरीना। राजा को प्रेम होता है, जरीना दिल्ली में रहती है, उसे तुरंत बुलाया जाता है किशनगढ़। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? मुगल शैली को, कांगड़ा शैली को, राजस्थानी शैली को, या फिर जापानी शैली को? आप जानते हैं चित्रकला की वह शैली जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया पक्षुओं के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए, या फिर रागमाला के लिए। कोटा शैली के जो चित्र हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं पशुओं के शिकार के लिए कोटा शैली का चित्र बहुत फेमस है। पशुओं का शिकार बहुत अच्छे से दर्शाया गया, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी के साथ गोला भर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार हैं। नाम दिया गया ए रामचंद्रन है, टी एन रामचंद्रन है, रोमिला थापर है, या फिर रामशरण शर्मा है। आपको बताना है कला इतिहासकार, कला इतिहासकार के रूप में कौन फेमस है? चारों नाम पढ़ने के बाद टी एन रामाचंद्रन का नाम लगाइए, सी इज द राइट आंसर पाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मतलब 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? नाम दिया गया कंपनी शैली है, मुगल शैली है, बंगाल शैली, या फिर पहाड़ी शैली। जयपुर शैली पे सबसे ज्यादा जो हावी शैली है वो मुगल शैली है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? नाम दिया गया घनवादी, भविष्यवादी, जंगलवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी.एन. टैगोर की जो चित्रकला है कैसी दिखाई देती है? तो चित्रकला घनवादी होती है, तो सही जवाब घनवाद लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? नाम दिया गया 1920 में बनाई, 1922 में बनाई, 1921 में बनाई, या फिर 1917 में बनाई। असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस कब जाते हैं बाघ की प्रतिलिपियां बनाने? तो आप जानते हैं मित्रों वो सन होता है 1921 का, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? नाम दिया गया कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल, या फिर पटना स्कूल। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह कौन सा था? तो आप जानते हैं बंगाल स्कूल को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, तो सही जवाब बंगाल स्कूल बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम कर्नाटका का कलाकार के नाम से जाना जाता है? नाम दिया गया अवनी बाबू, असित कुमार, के वेंकटप्पा, या फिर शैलेंद्र मुखर्जी। कर्नाटका का कलाकार इसमें से कौन सा है आपको यह बताना है। तो कर्नाटका के कलाकार की उपमा उसे प्राप्त है, नाम होता है के वेंकटप्पा, सही जवाब बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। लगभग हमने 75-80 टेस्ट पेपर कहा था कराने को, कराया जाएगा। 24 या 25 नंबर चल रहा होगा, ठीक है, शायद 24 नंबर चल रहा है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड करेंगे, अच्छे से अटेंड करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? नाम दिया गया कैल, वाश, टेम्परा, या फिर पेस्टल। बंगाल शैली में कौन सी तकनीकी? तो आप जानते हैं वास तकनीकी। वास तकनीकी लिखा होता है या फिर जल रंग लिखा होता है, तब भी आपका काम हो जाता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना होता है।
सी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर इस्लाम धर्म रहा। जो पाल शैली का चित्रण है, चित्रण का मुख्य विषय है वो बौद्ध धर्म है। आप जानते हैं पाल शासक भोपाल वाले होते हैं, यानी बंगाल में एस्टेब्लिश होता है पाल धर्म। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं पाल वंश। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अकबर के समय में किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ। नाम दिए गए हिंदू ईरानी मिली, तब जो है दो शैली आई, मुस्लिम चीनी मिली, फारसी हिंदू मिली या फिर इनमें से कोई नहीं मिली। आप जानते हैं अकबर के समय में दो शैलियों के समन्वय से एक मुगल शैली का जन्म होता है। तो मुगल कला का जो जन्म होगा हिंदू प्लस ईरानी होगा, हिंदू प्लस ईरानी। सही जवाब बनाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे। नाम दिया गया फूल से, पत्ती से, खनिज से या फिर इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली के जो रंग होते थे मित्रों 3 टाइप से होते थे, तो खनिज से भी बनाए गए हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो, खनिज द राइट आंसर पा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया दीन इलाही धर्म किसने चलाया। नाम दिया गया अकबर ने चलाया, जहांगीर ने चलाया, बाबर ने चलाया, फिर हुमायूं ने चलाया। दीन इलाही धर्म की बात होती है मित्रों, तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है मित्रों कि अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का श्रेष्ठाइन चैपल कहा जाता है। अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का श्रेष्ठाइन चैपल कहा जाता है। नाम दिया गया पहली गुफा, 16वीं गुफा, दूसरी गुफा या फिर 17वीं गुफा। आपको बताना है अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। आप जानते हैं 30 गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसमें आपको बताना है बौद्ध कला का श्रेष्ठाइन चैपल किस गुफा को कहा जाता है। बौद्ध कला का श्रेष्ठाइन चैपल 17वीं गुफा को कहा जाएगा, जिसे चित्रशाला कहा जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं वो है। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे। नाम दिया गया केशव हैं, अबुल फजल हैं, अकबर हैं या फिर दशवंत हैं। आईने अकबरी की अगर बात होती है तो रचयिता कौन होते हैं मित्रों। आईने अकबरी के जो रचयिता हैं अबुल फजल हैं, तो सही जवाब अबुल फजल लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा जा रहा है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। नाम दिया गया राम कुमार हैं, परमानंद चोयल हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं या फिर मंजीत बाबा हैं। भैंसों के कलाकार के रूप में कौन फेमस है। तो भैंसों का कलाकार आप जानते हैं परमानंद चोयल होता है, पीएन चोयल होते हैं। तो सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है। नाम दिया गया तैयब मेहता, सतीश गुजराल, मकबूल फिदा हुसैन, कव्वल कृष्ण। म्यूरल क्षेत्र की बात होती है तो प्रख्यात म्यूरलिस्ट आप जानते हैं सतीश चंद्र गुजराल हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आएगा 89 नंबर आपसे पूछ रहा है हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार का रहा। नाम दिया गया शैलेंद्रनाथ डे का रहा, नंदलाल बोस का रहा, शिव कुमार हालदार का रहा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का रहा। हरिपुरा कांग्रेस के पांडाल को किसने सजाया। तो आप जानते हैं मित्रों कि सही जवाब मास्टर मोसाई बनेंगे, नंदलाल बोस बनेंगे। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया डीपी राय चौधरी कौन है। नाम दिया गया चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार हैं, इतिहासकार हैं। डीपी राय चौधरी की अगर बात होती है तो सही जवाब प्रख्यात मूर्तिकार लगाया जाता है। पहले मूर्तिकार हैं फिर चित्रकार हैं, तो सही जवाब ज्यादा ख्याति उन्हें मूर्ति के रूप में है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों कि संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया। नाम दिया गया नंदलाल बोस ने किया, अमृता सहगल ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया या फिर असित कुमार हालदार ने किया। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने अच्छे से चित्रित किया। संथाल स्त्री की अगर बात होती है तो मास्टर मोसाई आंसर्स बनते हैं। नंदलाल बोस इज द राइट आंसर्स, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका 92 नंबर आ रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है। तो जयशंकर प्रसाद है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, फ्रायड हैं या फिर क्रोंचे हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है ऐसा जो कथन दिया जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर लगाओ, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है। नाम दिया गया क्षय वृद्धि कहलाती है, रेखा कहलाती है, पोत कहलाती है या फिर रूप कहलाती है। दो बिंदु हैं, इनकी बीच की दूरी आपको क्या दिखाई देती है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे रेखा कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। नाम दिया गया नाट्यशास्त्र है, कामसूत्र है, चित्रसूत्र है या फिर चित्रलक्षण है। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा। तो वात्स्यायन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है मित्रों, वो होता है कामसूत्र। तो सही जवाब कामसूत्र लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा।
फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। नाम दिया गया टेम्परा रंग, तेल रंग, जल रंग या फिर पेस्टल रंग। बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग, तो सही जवाब बनता है पेस्टल रंग। डी इज द राइट आंसर बनता है, पेस्टल रंग प्रयोग किया जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कोलाज क्या है। कोलाज क्या है। कागज के साथ पोस्टर है, अखबार का संयोजन है, टुकड़ों का संयोजन है या फिर अभिलेख संयोजन है। कोलाज क्या होता है। कोलाज की अगर बात होती है मित्रों तो टुकड़ों का संयोजन होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। टुकड़ों का संयोजन इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। भाव, भाव कला को क्या देता है। नाम दिया गया लय देता है, परिवर्तन देता है, आनंद देता है या फिर अभिव्यक्ति देता है। तो भाव कला को क्या देगा, अभिव्यक्ति देगा। तो सही जवाब भाव कला को क्या देता है, अभिव्यक्ति देता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परिक्षेप कितने प्रकार का होता है। नाम दिया गया 2 प्रकार, 8 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। आपको बताना है परिक्षेप कितने प्रकार का होता है। आप जानते हैं परिक्षेप कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। नाम दिया गया रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा या फिर उपयुक्त भी। कलाकार जो सामंजस्य उत्पन्न करता है, रूप भी दिखा सकता है, रेखा भी दिखा सकता है, रंगों को भी दिखा सकता है। तो सही जवाब उपयुक्त सभी लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। नाम दिया गया ताल एक हाथ होता है, ताल एक शरीर होता है, ताल एक गर्दन होता है या फिर ताल एक सिर होता है। जो प्रमाण निर्धारण है उसमें जो ताल होता है मित्रों एक सिर होता है। तो सही जवाब ताल एक सिर है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एचिंग क्या है। एचिंग क्या है। वास तकनीकी के है, ग्राफिक तकनीकी है, उपयुक्त दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। एचिंग क्या होता है। तो एचिंग मित्रों जो होता है वो ग्राफिक तकनीकी होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। डिपर संबंधित है। नाम दिया गया एक्रेलिक चित्रण से, तैलीय चित्रण से, टेक्सटाइल से या फिर जल रंग से। आप जानते हैं डिपर का संबंध किससे होता है। डिपर का जो संबंध होता है तैलीय चित्रण से होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है। नाम दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम है, उत्कर्ष और जो है उत्पन्न है या फिर अंतःकरण की प्रेरणा है या फिर विचारों की अभिव्यक्ति है। भारतीय चित्रकला की जो विशेषता दिखाई देती है मित्रों वो दिखाई देती है अंतःकरण की प्रेरणा से। तो सही जवाब जो बनेगा अंतःकरण की प्रेरणा बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब इसी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुंभकार के चक्र, कुंभकार के चक्र का प्रयोग आरंभ हुआ। नाम दिया गया नवपाषाण युग में स्टार्ट हुआ, शैंधव युग में स्टार्ट हुआ, तामाश युग में स्टार्ट हुआ या फिर वैदिक युग में कुंभकार चक्र का स्टार्ट हुआ। कुंभकार के चक्र की अगर बात होती है मित्रों तो ये स्टार्टिंग होता है नवपाषाण युग में। तो आपको सही जवाब जो देना होगा वो नवपाषाण काल के साथ देना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आप 2 रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बनाते हैं। नाम दिया गया लाल प्लस नीला मिलाएं काला होता है, भूरा प्लस नीला मिलाएं काला होता है, हरा प्लस लाल मिलाएं तो काला होता है या फिर भूरा प्लस हरा मिलाएं तो काला होता है। सही जवाब भूरा प्लस नीला मिला लो, आपका काला अपने आप तैयार हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। नाम दिया गया श्रीनगर में है, कांगड़ा में है, जम्मू में है या फिर चंबा में। डोंगरा आर्ट गैलरी की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं जम्मू वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब जम्मू लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मेघदूत किसकी रचना है। नाम दिया गया कालिदास की है, वाल्मीकि की है, बाणभट्ट की है या फिर कपिल मुनि की है। मेघदूत की अगर बात होती है किसकी रचना आपको दिखाई देती है। सही जवाब कालिदास बनता है। बाबा कालिदास आंसर बनाओ। ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका 1950 की रचना है। ये पुस्तक किसने लिखी। प्रीहिस्टोरिक इंडिका डब्ल्यू.जी. आर्चर की है, स्टुअर्ट पिगॉट की है, प्रोफेसर जूनियर की है या फिर डी.एच. गार्डन की है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है मित्रों तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका आप जानते हैं स्टुअर्ट पिगॉट की रचना है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जैक्सन पोलार्क। जैक्सन पोलार्क किस देश के रहने वाले थे। नाम दिया गया जर्मनी के हैं, अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं, फिर इंग्लैंड के हैं। जैक्सन पोलार्क की अगर बात होती है तो जो सही जवाब बनता है अमेरिका के साथ बनता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, के वेंकटप्पा का है या फिर शैलेंद्रनाथ डे का है। अर्धनारीश्वर किसका आपको बताना है उत्कृष्ट चित्र है। तो आप जानते हैं जिसे अभी मैसूर का चित्रकार कहा गया के वेंकटप्पा। तो सही जवाब वही लगाना कर्नाटक का चित्रकार। सी इज द राइट आंसर। के वेंकटप्पा इज द राइट आंसर।
125 क्वेश्चंस का सेट है, आप जानते हैं मित्रों। इसमें से आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। ओवरऑल आपको टेस्ट पेपर कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किसके मूर्ति शिल्प में पक्षी, पशु, बीज, सर्प आदि रूपांकनों का समावेश बढ़िया से हुआ। नाम दिया गया नागजी पटेल ने पशु, पक्षी, बीज, सर्प को बढ़िया से बनाया है। नाम दिया गया हिम्मत शाह ने बनाया। नाम दिया गया शंकु चौधरी ने बनाया। नाम दिया गया धनराज भगत ने बनाया। आपको बताना है पक्षी हूँ, पशु हूँ, बीज हूँ या फिर सर्प हूँ, सभी को बढ़िया से समन्वय के साथ दर्शाने का प्रयास किसका रहा, तो नागजी पटेल का रहा। सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 112 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछा जा रहा है नीली पहाड़ी। नीली पहाड़ी 1982 की रचना है, किसके द्वारा जो है बनाई गई, नंदलाल बोस के मदनलाल नागर के द्वारा बनाई गई, राम कुमार के द्वारा बनाई गई, बीसी सान्याल ने बनाया या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया। नीली पहाड़ी की अगर बात होती है, आप जानते हैं रचना रणवीर सिंह बिष्ट की है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 113 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ब्रश विद लाइफ। ए ब्रश विद नामक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है किसके जीवनी पे आधारित है, सतीश गुजराल, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज या फिर मकबूल फिदा हुसैन। तो आप जानते हैं ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल, प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश गुजराल के जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 114 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। नाम दिया गया बर्लिन में हुए, पेरिस में हुए, फ्लोरेंस में हुई या फिर ओलंपिया में हुए। प्राचीन ओलंपिक खेल के आयोजन की बात होती है तो आप जानते हैं ओलंपिया में होते हैं, सही जवाब डी के साथ डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया राइफल की रचना है, माइकल एंजेलो की है, लियोनार्डो दा विंची की है या फिर ब्रेसिया की है। मोनालिसा चित्र की बात होती है, मोनालिसा आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की रचना है, तो सही जवाब इसी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कुछ पूछ रहा है लाफिंग कैबेलियर मुस्कुराता हुआ अश्वारोही आपसे पूछा जा रहा है किसने बनाया। नाम दिया गया कैरेवेजियो ने बनाया, फ्रांस हॉल्स ने बनाया, रूबेंस ने बनाया या फिर रेम्ब्रा की रचना है। लाफिंग कैलेबियर की या कैबेलियर की बात होती है तो लाफिंग कैबेलियर जो रचना है फ्रांस हॉल्स की है। फ्रांस हॉल्स आंसर्स होंगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस के नौ शास्त्रीयवादी कलाकार का नाम बताओ। आपको बताना है जेरिको हैं, दाविये हैं, दोमिये हैं या फिर ब्रुगेल हैं। फ्रांस के नौ शास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम जो होता है वो दाविद होता है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कुछ पूछ रहा है आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था। नाम दिया गया फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है। आधुनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र होता है, मुख्य केंद्र होता है कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। सही जवाब मुख्य केंद्र फ्रांस बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आंसर शेयर करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है ब्राक और पिकासो ने जिस शैलियों को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है। नाम दिया गया फांतीसी शैली, घनवादी शैली, यथार्थवादी शैली या फिर प्रभाववादी शैली। तो ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है, उसको हम लोग घनवादी शैली के नाम से जानते हैं, तो सही जवाब जो है घनवाद बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, मुकुल डे हैं, कव्वल कृष्ण हैं। आपको बताना 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता किसे मिलती है, तो सही जवाब मुकुलचंद डे बनता है, मुकुलचंद डे। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन पे आना है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। नाम दिया गया मिर्जापुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, कानपुर में हुई या फिर झांसी में हुई। आप जानते हैं भारतवर्ष में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र दिखाई देते हैं वो मिर्जापुर वाला है, चाहे भिल्डरिया आप लगा लो। भिल्डरिया आप जानते हैं घायलपुर का दृश्य दिखाई देता है। बिडम्ब आप जानते हैं पहियादार गाड़ी दिखाई देती है, बिडम्ब पहियादार गाड़ी दिखाई देती है। तो सही जवाब जो लगाओ मिर्जापुर के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम 105 ईस्वी में तस-आई-लुन नामक व्यक्ति द्वारा कागज का आविष्कार कहाँ किया गया। नाम दिया गया भारत में, चीन में, इंग्लैंड में या फिर इटली में। तस-आई-लुन के द्वारा जो कागज खोजा जाता है वो कहाँ पे खोजा जाता है। आप जानते हैं कागज की खोज सबसे पहले जो होती है वो चीन में होती है। सबसे पहले नोटों की छपाई भी चीन में ही होती है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे है।
पूछा जा रहा है तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया। तेलंगाना का वह मंदिर कौन सा है, आप जानते हैं। नाम दिया गया तेलंगाना का कोई नहीं, हजारों स्तंभों वाला मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर या फिर काकतीय रूपेश्वर रामपा मंदिर। अभी लेटेस्ट में जो सूची आई है उसमें रामपा मंदिर को दिया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर आंसर्स बनाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए, तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है, आपसे कुछ पूछ रहा है भारत में पश्चिमी मुद्रण का प्रारंभ 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कहाँ शुरू करवाया गया। मुंबई में, दिल्ली में, गोवा में, कोच्चि में। तो आप जानते हैं 1556 के आसपास मशीनरी से मुद्रण का कार्य, छपाई का काम जो है स्टार्ट होता है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली गोवा में अपना अतिक्रमण किए थे, तो सही जवाब जो है गोवा बनेगा, 20 राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 29 जनवरी 1780 को अंग्रेज ने कलकत्ता से भारत में प्रथम समाचार जो साप्ताहिक था हकीजी बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ से किया, या किसके द्वारा प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो हकीजी बंगाल गजट आप जानते हैं 29 जनवरी 1780 को स्टार्ट होता है। विलियम केरी ने स्टार्ट किया, चार्ल्स वंकिंस ने स्टार्ट किया, जेम ऑगस्ट हिंकी ने किया, या फिर होशफ शेफर्ड ने स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि जो आपका ये बंगाल गजट होता है हिक्कीजी बंगाल गजट, वो हिक्कीजी के नाम पे ही है। तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 29 जनवरी 1780 को। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर होता है।